चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक क्या है अपने पास, पीरियोडिक टेबल है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल सकते हम लोग। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सिंपली। तो अपने पास जो स्टार्ट होने वाला है सर पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल है ना। तो बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, एक साइंटिस्ट लेवाइजर आए थे है ना, जिन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल को, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अभी तक तो आपको आइडिया है बट स्टिल हम लोग बेसिक से लेके चलते हैं। लेवाइजर की थ्योरी ले लेते हैं। लेवाइजर क्लासिफिकेशन है ना। तो देखते हैं लेवाइजर ने क्या बोला, दो चीजें बोली कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है ना। एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब मेटल क्या होते हैं देख लेते हैं। एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है अपने पास, नॉन मेटल है ना। अब मेटल करते क्या है, इनको मेटल क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने बोला विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल बोलते हैं है ना। और नेक्स्ट क्या आपके पास, विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच गेन इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल है ना। तो आपने बोला ऐसे कैसे, तो देख लेते हैं। तो आपके पास क्या आया, Na है, मान लो सोडियम है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज Na प्लस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसमें है ना। ये सोडियम की प्रॉपर्टी होगी। मान लो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सेप्ट किया, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, Cl माइनस है ना। तो ये वाला क्या हो गया, नॉन मेटल, और ये वाला क्या हो गया, मेटल है ना। बट लेवॉइजर ने कभी भी मेटलॉइड को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप लिख सकते हो कैनॉट क्लासिफाई मेटलॉइड्स है ना, वो मेटलॉइड्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। सबको क्लियर है कि मेटलॉइड क्लासिफाई नहीं हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राउड्स। तो प्राउड्स को देख लेते हैं ना। नेक्स्ट अपने पास कौन है, प्राउड्स। प्राउड्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे हिट एंड ट्राई किए, उसके बाद हमें जो आउटपुट मिला उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोथेसिस। मतलब वो प्रूव नहीं है बट हमें श्योर है कि ये ऐसा ही हो सकता है, वैसा है ना। अब इन्होंने क्या बोला, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं है ना। तो आप लिख सकते हो कि उनका एटॉमिक वेट जो भी होगा वो हो गया n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। ये हो गया इनके पास है ना, एटॉमिक वेट है ना, n इंटू ये, ठीक है। अब n क्या है आपके पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया है, इसका ड्रॉबैक लिख लेते हैं। आपने जब क्लोरीन देखा तो क्लोरीन का होता कितना है, 35.5 होता है ना, जो इससे नहीं निकाला सकता है ना। तो ये क्या, इज नॉट अ होल नंबर है ना। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इन सारों का एटॉमिक वेट डेसिमल्स में होता है ना। सबको क्लियर है ये। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास,
नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास, डोबर्नियर ट्राइड्स दिया इन्होंने ना, डोबर्नियर लॉ बोल देते हैं इसको, डोबर्नियर लॉ, है ना। तो इनके नाम पे क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स, है ना। लॉ ऑफ ट्राइड्स है अपने पास, तो इन्होंने क्या बोला, तीन एलिमेंट्स, क्या होंगे, तीन एलिमेंट्स का मतलब वर्ड मीनिंग क्या होता है, ट्राइड्स, है ना, क्या होता है, ट्राइड्स, सबको क्लियर है ना। इन्होंने क्या बोला कि डब्लू, मान लो W1 है, एक का वेट है ना, मान लो एक है, एक का मोलिकुलर वेट है कुछ, तो W1 होगा एक का, दूसरे का होगा W2, तीसरा का होगा W3, है ना। तो W2 की वैल्यू होगी इज इक्वल टू W1 प्लस W3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, है ना। ये बोला इन्होंने, तो हमने चेक कर लेते हैं कि होता क्या है ना। यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने बोला है एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल क्या बोला है ये देख लेते हैं, कि मेरे पास है लिथियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम, इसका है मेरे पास 7, है ना, इसका है मेरे पास 39, तो अपने पास अगर ध्यान दोगे तो इसका क्या हो गया, मिड वाले का, मिड वाले का देख लेते हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका अपने पास हो जाता है 7 प्लस 39/2, कितना हो जाएगा, 46/2 इज 23, मतलब ये सही है ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग, एग्जाम्पल अगला मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। अब मेरे पास क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक वेट इज 35.5, सबको पता है ना। आयोडीन कितना होता है मेरे पास 127, है ना। लेकिन मेरे पास ब्रोमीन का 80 इज गिवन, 80 इज गिवन, बट रूल्स के हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, रूल्स के हिसाब से कितना होना चाहिए इसको, रूल्स के हिसाब से होना चाहिए इसको 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपने पास आएगा 81.5, जो कि रॉन्ग है, जो पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसे ही आप एक और ले लोगे, Fe, कोबाल्ट और निकिल ले लोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा ना, खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मान लो इसका है 55, है ना, इसका होता है 58.6, है ना, तो इसका आना चाहिए 58.9, जो कि नहीं होने वाला, गलत है ये, है ना, देख सकते हो आप। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है अपने पास लूथर मेयर, कौन है अपने पास, नेक्स्ट इज लूथर मेयर। लूथर मेयर्स, अब ये एक इन्होंने ग्राफ दिया था, एक कर्व दिया था, वो कर्व देख लेते हैं, है ना, सिंपली ये कर्व था, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार, देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, आपके सामने, है ना, इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें लिख देता हूँ यहाँ साइड पे, है ना। आपको पीक्स दिख रहे हैं, ठीक है, पीक्स पे आपके पास क्या है, एल्कली मेटल है हमारे पास, है ना, मैं मेंशन कर देता हूँ ये सारा। अगर आप जो पीक देखोगे, मुझे मतलब टॉप वाला है, उस पे क्या है, एल्कली मेटल्स, है ना, उस पे क्या है, एल्कली मेटल्स, है ना। देखोगे तो पीक के बाद क्या है, अब एक बार इसको ड्रॉ कर लेना कॉपी पे, उसके बाद देखना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट इमेज में ये गायब हो जाएगा साइड में, कोई इशू नहीं। उसका जो डिसेंडिंग पार्ट है, अगर ध्यान दो आप, डिसेंडिंग
पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट में क्या आपको मिलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। पीछे साइड में आपको क्या मिल रहा है, एल्कलाइन, इधर देख सकते हो आप, सॉरी आगे साइड में, इधर नीचे क्या मिल रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल मिल रहा है ना। क्या आ जैसे आपके पास बेरिलियम है ना, Mg, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। नेक्स्ट आपको असेंडिंग पार्ट में कौन मिलेगा, असेंडिंग पार्ट में है आपके पास हैलोजेंस, असेंडिंग पार्ट में क्या आपके पास हैलोजेंस है ना। आपके पास लास्ट क्या है, जो मेटालॉइड्स हैं, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक वाले, है ना। ये कहाँ पे आ जाएंगे, बॉटम पे, है ना, बॉटम पे आ जाएंगे ये वाले एलिमेंट्स, है ना, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, है ना। अब देखो नेक्स्ट थ्योरी है अपने पास, न्यूलैंड ऑक्टेव, है ना। देख लेते हैं इनका क्या था, ऑक्टेव वर्ड का मीनिंग, ऑक्ट मतलब 8 होता है, पता है आपको, है ना। न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, तो इनका अगला है अपने पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। इसमें क्या था, सेम चीज की, लिख देता हूं मैं, इफ एलिमेंट arranged in increasing order of atomic weight, है ना, अगर एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे आप, देन एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल विथ फर्स्ट एलिमेंट। अब आपके पास क्या है ना, देख लेते हैं, जैसे सारे गामा पा होता है ना, वैसे वाला सीन है ये। आपके पास क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने बोला जैसे आता है सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। जैसे ये फर्स्ट और एट्थ सेम है ना, वैसे इन्होंने बोला आप अगर करोगे तो वैसे ही सेम निकलेगा, है ना। अगर आप करके भी देखोगे तो आपका कैसा आएगा, लिथियम, है ना, ली ना, ये, है ना। तो आपके पास ये है, अब यहाँ पे दोबारा एल आई डाल देंगे ये लोग, है ना, जैसे फर्स्ट है वैसा ही ये वाला हो जाएगा, एल आई वाला, है ना, क्लैश कर जाता है ना। अब इन्होंने क्या किया, लेकिन ये जो वैलिड होता है, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे जो वैलिड होता है सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड होता है, इसके आगे ये वैलिड नहीं होता है, तो इसको फॉलो हम आगे इसको अभी नहीं करते हम, है ना। इसके बाद आए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, है ना, मेंडलीव,
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया ये आपको बता देते हैं बिल्कुल प्रॉपर। फर्स्ट इन्होंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element are periodic function, are periodic function, periodic function of their atomic weight, of their atomic weight, है ना। अब देखो ये किसके पे बेस्ड कर रहा है, एटॉमिक वेट, है ना, आपको क्लियर है। अब देखो इसमें सेकंड क्या है, उस टाइम पे कितने एलिमेंट थे, ओनली 63 एलिमेंट्स के लिए बात की, तो ये ओनली 63 एलिमेंट्स के लिए, है ना। इसमें क्या आपके पास इनर्ट गैस नहीं थी हमारे पास, तब इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस है, जो इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्शन नहीं करती वो नहीं थी, है ना। और हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, थर्ड हमारे पास है 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट क्या आपको बता दें ग्रुप्स किस टाइप से दिए हुए थे, है ना, वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 8 ग्रुप्स कैसे दिए हुए हैं हम देख लेते हैं। देखो उन्होंने लिखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे वैसा, ए बी, ए बी, सॉरी ए के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बी, फिर ए, फिर बी, है ना, फिर से क्या अपने पास ए, फिर बी, फिर से ए और ये बी। यहाँ पे लिख देता हूँ रो नंबर, रोमन नंबर में 1 2 3 4 5, नेक्स्ट का ए बी इज 6, ए बी इज 7, है ना। ये है आपके पास, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, इसका ये क्या है, 1A 1B, 2A 2B, है ना, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B, है ना, इन सबको क्लियर हो गया यहाँ पे, 7A 7B। अब देखो क्या, इससे जो बनाता है कंपाउंड जनरली इज E2O, इसका बनाएगा इस EU, इसको बनाएगा E2O3, वैलेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसको बनाएगा क्या आपके पास EO2, है ना। आप लिख सकते हो E4 E2O4 तो 2 आ जाएगा, अगला E2O5, अगला E2O6 की जगह E2O, इसको E2O6 अगर आप लिखना चाहो तो ये ऐसा हो जाएगा E2O3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपके पास E2O7, है ना। फिर लास्ट है अपने पास ए बी वाला पार्ट इज एट्थ, एट्थ हो गया। तो अपने पास है E2O8 की जगह क्या आ जाता है अपने पास, सिंपली E2EO4, है ना। सबको क्लियर है। यहाँ पे क्या है, बट इसको 3 पार्ट में लेते हैं, सी ए बी सी, थर्ड में डिवाइड किया है जो, है ना। अब इसमें मेनली क्या क्या है देख लेते हैं, और क्या बाद में डिफ्रेंशिएट किया गया है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या है अपने पास, लिख लेते हैं मेरिट। मेरिट मतलब मेन चीजें क्या मिली आपको इससे, मेरिट। पहला इस क्लासिफिकेशन जो किया गया है एलिमेंट्स का इन टेबुलर फॉर्म, है ना। आपको पता है टैब के टाइप में
प्रोडिक्ट टेबल बनाई गई है। जो कुछ एलिमेंट नहीं पता लगा पाए है ना, उसके लिए प्रिडिक्शन दे दिया गया, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट। जैसे क्या बोला गया देख लेते हैं यहाँ पे, है ना? उसने क्या बोला कि किसी की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी तो उसको बोला ई के ए एल्यूमिनियम, है ना? बाद में जो डिस्कवर हुआ उस जगह वो आया गैलियम। नेक्स्ट बोला गया ई के ए सिलिकॉन, और उसकी जगह फिर बाद में जो आया वो है जर्मेनियम, है ना? नेक्स्ट क्या है इसमें, बाद में इससे पहले था ई के ए बोरॉन नाम रखा गया, जो बाद में डिस्कवर हुआ आपके पास स्कैंडियम, है ना? नेक्स्ट आपके पास आया था ई के ए मैग्नीशियम, ये सॉरी मैग्नीज, है ना? बाद में हुआ है टेक्नेटियम, है ना? ठीक है, क्या हुआ टेक्नेटियम, है ना? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, बाद में इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट है वो करेक्ट नहीं आ रहा जो सबका है, तो उसकी वैल्यू में थोड़ा सा करेक्शन होगा। तो करेक्शन हुआ कैसे, ये देख लेते हैं। करेक्शन इन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में करेक्शन, है ना? अब एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या आया, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, है ना? आप अगर बेरिलियम का लोगे तो इक्विवेलेंट वेट होता है इसका 4.5, है ना? वैलेंसी क्या हो गया 3, क्या है अपने पास 13.5, है ना? लेकिन अब है क्या आपके पास, ये वैल्यू आ रही है इसकी, है ना? लेकिन होता क्या है, ये बाई वैलेंट होता है। क्या होता है यार, बाई सॉरी डाई वैलेंट लिख सकते, बेरिलियम में होता क्या है, डाई वैलेंट होता है ना? होता क्या है, डाई वैलेंट, है ना? तो अपने पास रियल में जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या है, 4.5 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, जो सही होती है ना? ये गलत, ठीक है? ये सीक्वेंस है जैसे हमें लगता है, लेकिन वैसे आंसर आता नहीं है ना, थोड़ा चेंज होता है ना? अब देखो आपके पास क्या है, अब इसमें क्या क्या पता लगा नहीं पाए तो उसके लिए बोलते हैं डीमेरिट। क्या क्या नहीं पता लगा हमें, उसके लिए बोलते हैं डीमेरिट, है ना? जो पूरा बेस है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक बेस, है ना? तो आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, है ना? किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। देखो इसमें क्या हुआ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता चली हमें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो जनरली एल्कली मेटल के साथ भी रखा जाता है और हेलोजन के साथ भी, है ना? लिख सकते हैं इसको, ये एल्कली मेटल के साथ भी हो सकता है और इसको हेलोजन के साथ भी रखा जाता है ना? पर ये आज तक पता नहीं लगा, इसलिए हेलोजन को आप अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर लिखा जाता है ना? नेक्स्ट आपके पास थर्ड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना? पता है आपको? तो आइसोटोप्स अगर आप देखोगे तो 1 1 H, है ना? 2 1 H, है ना? यहाँ पे क्या है 3 H 1, है ना? आपके पास क्या है यहाँ पे, ये क्या है इसका आइसोटोप, क्या बोला, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या हो गया आपके पास, मास नंबर, है ना? तो ये एटॉमिक नंबर तो 1 है सबके, लेकिन जो मास है टोटल वो क्या है
वेरी करता है ना। मास में न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये वाले नीचे वाले क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटॉन होते हैं ना। क्लियर है सबको? देखो, तो हमने देख लिया था कि आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी गई है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो देखो, हमने देख लिया था कि आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी गई है पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब देखो क्या है अपने पास यहाँ पे, कुछ बेसिक चीजें जो आप लिख सकते हैं कि एनॉमलस पेयर, है ना। सेम एटॉमिक वेट हो रहा है लेकिन वेरी करती है प्रॉपर्टी। एनॉमलस पेयर, है ना। अब एनॉमलस पेयर में क्या है आपके पास? आर्गन, सोडियम, है ना। अब इसमें क्या है? टेलुरियम, आयोडीन, थैलियम, पीएल, कोबाल्ट एंड निकेल, है ना। ये ले लेते हैं हम लोग प्रॉपर। अब देखो क्या है अपने पास यहाँ, इसका क्या 39 इसका क्या है 39.1, इसका क्या है 127.6, इसका कितना है 127, इसका कितना है 232, इसका कितना है 231, इसका अपने पास 58.9 और निखिल का है अपने पास 58.6, है ना। ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है इनमें, है ना। तो इसके लिए लिख देते हैं आमिर, आमिर, अगर आपको याद करना हो तो आमिर खान, है ना। इसका तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, ठंडी, ठंडा, पेप्सी, कोक नहीं है। मतलब ठंडी पेप्सी या कोक नहीं है, तुम्हारी इच्छा क्या पीने का तुमको, है ना। शॉर्टकट है ये, अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये वाला, है ना। उसके बाद क्या आपके पास, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर आप सेकंड पीरियड देखोगे तो, है ना, अपने पास जो आएगा नीचे, तो आप मेनली आप देख सकते हो सेम ग्रुप वाला देख लो पार्ट, अगर कुछ सेम ग्रुप में क्या आएगा अपने पास, सेम ग्रुप, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, के, आर, बी, सी, एस, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है ना, बहुत सारी डिफरेंट होती है ना। इसलिए अपने को क्या चाहिए, पीरियोडिसिटी चाहिए, जो जरूरत है ना। ये आपके सारे रूल्स हो गए बेसिकली, है ना, यहाँ तक। तो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। कैसे पता चली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और क्या हुआ, है ना। क्लियर है सबको?